किसी जमाने में चीन में 3 बौद्ध भिक्षु रहते थे। कोई उनका नाम नहीं जानता था। सब उन्हें हंसने वाले भिक्षु यानी हंसोड़ भिक्षु कहते थे, लाफिंग मॉन्क्स। वो बस एक ही काम करते थे। जब भी किसी गांव में जाते, वहीं बीच बाजार खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते। वो इतने सहज भाव और दिल से हंसते कि सारे लोग उनके साथ उनकी हंसी में शामिल हो जाते और हंसने लगते। इसी तरह जीवन गुजारते वो बूढ़े हो गए। एक बार वो तीनों भिक्षु किसी गांव में पहुंचे, लेकिन वहां उनमें से एक भिक्षु की मौत हो गई। गांव भर में शोक की लहर फैल गई। सबको लगता था कि आज तो ये दोनों भिक्षु जरूर रोएंगे। इसी उत्सुकता में सब लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन ये क्या? दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। लोगों ने आज उनकी हंसी पर एतराज जताया और उनके इस व्यवहार पर सफाई मांगी। तब पहली बार वो लोगों से मुखातिब हुए और बोले, हम इस खुशी में हंस रहे हैं कि ये भिक्षु हमसे जीत गया। हम तीनों में ये शर्त थी कि पहले कौन मरेगा। ये हमारी हार और इसकी जीत का जश्न है। वैसे भी हम हमेशा ही साथ साथ हंसते रहे। हमारी ये हंसी ही इसे सच्ची विदाई है। लेकिन अब भी सारा गांव उसकी मौत पर दुखी ही था। फिर जब लोगों ने उसे चिता पर लिटाया तो देखा कि इस भिक्षु की लाश के चेहरे पर भी हंसी थी। दरअसल उसकी इच्छा थी कि परंपरा के विपरीत उसे जलाने से पहले नहलाया न जाए, न ही कपड़े बदले जाए, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी हंसी ने उसे कभी भी मैला नहीं होने दिया। और जब उसकी आखिरी ख्वाहिश का सम्मान करते हुए उसे अग्नि दी गई, तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी जेब में रखे हुए पटाखे जलने लगे और वहां जोरदार आतिशबाजी शुरू हो गई। ऐसा दृश्य देखकर सारे गांव वाले हंसने लगे और माहौल में एक किस्म की दिव्य खुशी की लहर फैल गई। तब दोनों भिक्षु बोले, मित्र, तुम मर गए, लेकिन तुम्हारी इस आखिरी हंसी ने भी फिर हमें हरा दिया। तुम्हारी हंसी अब ब्रह्मांड की हंसी में विलीन हो गई है। तुम आज बुद्ध बन गई हो।